डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है और उसी टाइप का सेम चाकू एक डाकू के हाथ में होता है। डॉक्टर क्या करता है? जो प्राणी दर्द से कराह रहा होता है उसका इलाज करता है, उसी चाकू से ऑपरेशन करता है और उसकी दर्द खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। और वही चाकू डाकू के हाथ में होता है तो जो प्राणी, जो व्यक्ति हंस रहा होता है उसको वो चाकू मार के घायल कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चाकू सेम है, बस उसके यूज करने का और वो किसके हाथ में है ये मैटर करता है। एक से एक दर्द से छटपटाते प्राणी की पीड़ा खत्म हो जाती है और दूसरे चाकू से जो डकैत के हाथ में है उससे खिलखिलाते प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इस बात का मतलब है ये जो यंत्र है ये किसके हाथ में है, आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं और कौन इसको यूज कर रहा है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपनी अपनी जगह में काम करते हैं। सेल्फी के चक्कर में तुम वास्तविक आनंद लेना भूल जाते हो। सड़क में चलते चलते सेल्फी, मंदिर में पूजा करते करते सेल्फी, भोजन करते करते सेल्फी। क्या है सेल्फी? सेल्फी का मतलब है उस क्षण के आनंद को खो देना, उस क्षण के आनंद को खो देना। तुम उस आनंद को दोबारा नहीं ले सकते। तुम्हारा मतलब है सोशल मीडिया में चमकना, चमक लीजिए। अपना आनंद तुमने खो दिया। सोशल मीडिया में चमकने के लिए क्या क्या करते हैं? क्या है? मिसयूज करना, किसी अच्छी वस्तु का मिसयूज करना। पॉपुलैरिटी के चक्कर में क्या क्या करेंगे समझ में नहीं आता। हर एक चीज का उपयोग अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। उल्टा सीधा नाचना, उल्टे सीधे अश्लील गाने, क्या मतलब है इन सब बातों का? तुम्हारी पॉपुलैरिटी का मतलब ही अश्लीलता है। पॉपुलैरिटी का मतलब ही है नंगा नाच। कभी तुमने सोचा है कि इन सब चीजों का असर क्या पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे? हमारे पूर्वज कुछ नहीं किए तब ये हालात हैं और हम जिनके पूर्वज होंगे उनके क्या हालात होंगे? कभी सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। आप इतना अश्लीलता फैलाएंगे, इन यंत्रों का इतना गलत उपयोग करेंगे तो आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी उसका क्या यूज करेगी? दिमाग में वही भर दिया है। एटमॉस्फेयर अपनी जगह में काम करेगा, प्रकृति अपनी जगह में काम करेगी। प्रकृति का काम होता है पोषण करना। अब आप उसमें क्या बीज दे रहे हैं, क्या बो रहे हैं, वो तो आने वाली जनरेशन काटेगी। एक बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था। किसी ने पूछा कि आप बूढ़े हैं, बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मरने की स्थिति है, आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? तो बूढ़े ने उत्तर दिया कि ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये हमारे पिताजी लगा के गए थे। उन्होंने इसके फल नहीं खाए, लेकिन मैंने खाए। मैं ये पेड़ लगा रहा हूं
मुझे पता है कि मैं इसके फल नहीं खाऊंगा, लेकिन यह भी पता है कि मेरे बच्चे इसके फल जरूर खाएंगे। तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे आने वाली जनरेशन में कुछ सुधार हो? लेकिन कभी सोचा ही नहीं, वहां तक कभी सोच गई ही नहीं। सोच कहां तक है? सेल्फी तक, सोशल मीडिया तक। यहां से फोटो लिया, वहां डाल दिया। वहां क्या हुआ ये भी नहीं पता, वहां कौन था ये भी नहीं पता, उसको कौन देख रहा है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, ये जरूरी है। ये कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि वो फोटो कहां से लिए, कौन था, कोई मतलब नहीं। लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, क्या कह रहा है कोई हमारी फोटो देख करके, उस क्षण के वास्तविक आनंद को खो दिया तुमने। सेल्फी का मतलब है वास्तविक क्षण के आनंद को खो देना। खो दिया, अब दोबारा वो नहीं मिलना। ये सब चीजें आने वाली जनरेशन के लिए गलत हैं। खुद को सुधारिए, जनरेशन सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान दीजिए, सुधारिए खुद को, बाकी सब अपने आप सुधर जाएंगे। दुनिया सुधारने के चक्कर में पड़े हैं, खुद सुधरे नहीं। खुद की इतनी, आप किसी की ओर ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां अपनी ओर होती हैं। स्वयं को देखो। किसी के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है स्वयं को देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कभी स्वयं पे भी विचार करिए, लेकिन नहीं, दूसरे को सुधारेंगे और खुद में इतनी कमियां हैं कि पूछिए मत। सेल्फी का चक्कर छोड़िए, सेल्फ के बारे में सोचिए, तभी कुछ हो सकता है। सेल्फी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके बारे में कोई और ही सोचेगा। आशा करता हूं कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। कमेंट करके बताइए, और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।